हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th संस्कृत का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः कवि कुलगुरु कालिदास इसका हिंदी अनुवाद लेकर आया हूँ। तो हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें क्लास 10th की संपूर्ण संस्कृत के संपूर्ण पाठ होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हों आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएँ। तो चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, कवि कुल गुरु कालिदास, कवियों के कुल गुरु कालिदास। तो आप इस पाठ में कालिदास के बारे में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे है महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिर अस्त। देखिए, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तो संस्कृत कवियों के मुकुटमणिर अस्ति, मुकुटमणि अस्ति माने है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश के अपितु बल्कि समग्र विश्व से उत्कृष्ट कविषु। समग्र विश्व से, देखिए समग्र विश्व से यानी संपूर्ण संसार में, समस्त विश्व से, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में ठीक है, न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में, सप्तमी विभक्ति कवियों में, सह मन वह एकतमो अस्ति एक है। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एक हैं। उसके आगे देखते हैं, तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी कीर्ति कौमुदी, ठीक है, उनकी कीर्ति कौमुदी देश देशांतरों में, देश विदेशों में प्रसिद्धा अस्ति, फैली हुई है। ठीक है, तस्य अनावद्या कीर्ति कौमुदी, ठीक है, उनकी यश रूपी चांदनी। इसका अर्थ आपकी किताब में लिखा है, तस्य अनावद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी यश रूपी चांदनी। अब इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि उनकी अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतर में, यानी कि देश के बाहर, यानी कि विदेशों में भी प्रसिद्धा अस्ति, फैली हुई है। भारत देश में जन्म लब्ध्वा, जन्म पाकर, लब्ध्वा माने पाकर, स्वकवि कर्मिणा, अपने कवि कर्म से, देववाणिम अलंकुर्वाण। देखिए, देववाणिम माने संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है। देववाणिम अलंकुर्वाण, देववाणी को अलंकृत कर, सामान्य वह, न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि के रूप में सर्वैरादृते, संपूर्ण जगह, सर्वैरादृत मतलब सब जगह आदर पाते हैं। ठीक, कि भारत देश में जन्म पाकर, भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म पाकर और अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत कर, देववाणी को सुशोभित कर, अर्थात संस्कृत भाषा पर कार्य करके, संस्कृत भाषा में रचनाओं को करके, न केवल भारतीय कवि अपितु माने बल्कि विश्व कवि के रूप में सर्वैरादृते, सभी जगह आदर पाते हैं। आगे देखते हैं, वाग देवता भरण भूतस्य। देखिए, वाग देवता यानी कि देवताओं की बोली संस्कृत भाषा, वाग देवता भरण भूतस्य यानी कि संस्कृत वाणी पर कार्य करके, भरण भूतस्य, ठीक है, तो संस्कृत भाषा पर कार्य करके प्रथित यशः, अपने यश को प्रथित फैलाने वाले कालिदास से, कालिदास का सप्तमी षष्ठी विभक्ति कालिदास का जन्म कस्मिन, किस प्रदेश में, सप्तमी विभक्ति प्रदेश, किस प्रदेश में, काले और किस समय में, कुले चाभवत और किस कुल में, अभवत हुआ, किंचा से तच्च जन्म वृत्तम, उनके जन्म के वृत्तांत, उनके जन्म से संबंधित जानकारियों में, इति सर्वम अधुना अपि, यह सब कुछ, अधुना माने आज, अपि माने भी, यह सब कुछ आज भी,
विवाद कोटिम, विवाद का विषय, ठीक है, विवाद का विषय बना हुआ है, न अतिक्रमति, इसकी विवाद का विषय बना हुआ है, न अतिक्रमत, इसके बारे में कोई अतिक्रमण नहीं है। यानी कि ये सारी चीज़ें आज भी विवाद का विषय बनी हुई हैं। क्या कि संस्कृत वाणी पर कार्य करके अपने यश को फैलाने वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय और किस कुल में हुआ, यह सब कुछ आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। आगे देखते हैं। इतर कवयः इव अन्य कवियों, इतर कवयः अन्य कवियों की इव माने भांति, अन्य कवियों की भांति कालिदास आत्मज्ञापने, अपने बारे में बताने में, आत्मज्ञापने, ठीक है, आत्मज्ञापने माने अपने बारे में बताने में, स्वकृतिषु अपनी कृतियों में प्रायः धृत मौन एवं अस्ति, प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं, धृत मौन धारण एवं अस्ति, मौन ही धारण किए हुए हैं, एवं माने ही, अस्ति माने है कि अन्य कवियों की भांति, देखिए अर्थ यहाँ से समझिए, अन्य कवियों की भांति कालिदास भी अपने कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं, अर्थात वे अपने कृतियों में, अपने रचनाओं में अपने स्वयं के बारे में कुछ ज़्यादा बताए नहीं। आगे देखते हैं। अन्य अपि कव्यस्तनाम संकीर्तन मात्रादेव, देखिए अन्य अपि माने अन्य भी, कव्यस्तन नाम, देखिए कव्यस्तन तन नाम, यानी कि जो अन्य कवि भी हैं, तन नाम माने उनके नाम के संकीर्तन, उनके नाम के कीर्तन मात्र से, अर्थात उनके नाम के भजन मात्र से ही, मात्राद एव, ठीक है, तो उनके नाम के भजन मात्र से ही स्वीयाम वाचम, अपनी वाणी को, धन्याम माने धन्य मत्व, धन्य मानकर, अपनी वाणी को धन्य मानकर, मौनम अवलंबनते, मौन धारण कर लिए। कहते हैं कि अन्य कवि भी उनके नाम के संकीर्तन मात्र से ही अपने वचन को धन्य मानकर मौन धारण कर लिए हैं, अर्थात अन्य कवि भी उनका परिचय नहीं दे रहे हैं अपने कृतियों में, अपने रचनाओं में। तथापि फिर भी अंतर बहिर साक्ष्यम अनुसृत्य, देखिए अंतर बहिर यानी कि अंदर और बाहर के साक्ष्यम अनुसृत्य, साक्ष्यों का अनुसृत्य माने अनुसरण करके, कहते हैं कि तथापि माने फिर भी, अंदर और बाहर के साक्ष्यों का अनुसृत्य माने अनुसरण करके, समीक्षक कवि परिचयम, कवि का परिचय, यावच्छक्यम प्रस्तुवन्ति, कवि का परिचय देने का, यावच्छक्यम माने भरसक प्रयास करते हैं, प्रस्तुवन्ति भरसक प्रयास कर, प्रस्तुवन्ति माने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि फिर भी देखिए कहते हैं कि जो कवि कालिदास है, न तो उनका अपने परिचय एकदम सही ढंग से अपने कृतियों में दिया है, अपनी रचनाओं में कालिदास ने खुद का परिचय नहीं दिया है, और दूसरे कवि भी उनका परिचय अपने रचनाओं में नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो उनके नाम के संकीर्तन मात्र से ही अपने आप को धन्य मान लेते थे। अब लेकिन फिर भी अंदर और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके एक समीक्षक वर्ग है जो कवि का परिचय देने का प्रयास करता है, भरसक प्रयास करता है। आगे देखते हैं। तो एका जनश्रुति एक जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध है। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है, यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः, जिसके अनुसार कवि कालिदासः विक्रमादित्य के सभारत्नेषु, सभारत्नों में मुख्य थे, इति ख्यापितः, यही प्रसिद्ध है। इति ख्यापितः, ख्यापित है, विख्यात है। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य हैं, यह विख्यात है, यह मतलब सभारत्नों में मुख्य हैं, विख्यात है। उस जनश्रुति यही थी कि जो कवि कालिदास में विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे। किंतु अत्र पर, यहाँ पर भी विडंबना सम उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। परंतु यहाँ पर एक विडंबना उत्पन्न हो जाती है। क्या? कि विक्रमादित्य का भी,
विक्रमादित्यस्य अपि, विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल सुतराम, मतलब सुतराम स्पष्ट होना से अच्छे रूप से सही ढंग से स्पष्ट नहीं। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल स्पष्ट रूप से नहीं है, ठीक है, उनका भी सही रूप से स्पष्ट नहीं है कि उनका विक्रमादित्य का भी स्थिति काल। केचिन मन्यन्ते, कुछ मानते हैं, यत् कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिक आसीतो कविरसो। केचिन मन्यन्ते, कुछ मानते हैं कि कवि की विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए देखिए विक्रमादित्य उपाधिधारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए द्वितीय चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक आसित, समकालीन थे, कविरसो कवि। ठीक, कहते हैं कि कुछ मानते हैं कि जो कवि थे वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, अर्थात उनके समय के थे। कालिदासस्य मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक के नायको अग्निमित्र, नायक अग्निमित्र शुंगवंशी आसीत माने थे। बताया जा रहा है कि कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक के जो नायक थे, नायक अग्निमित्र, वे शुंगवंशी थे। आगे देखते हैं, स एव वही, स मन वह एव मन वही विक्रमादित्य उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान धारण किए हुए यश, जिसके सभारत्ने स्वेकः, सभारत्नों में एक कालिदास आसीत थे, कि वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए थे जिनके सभारत्नों में कालिदास एक थे। आगे देखते हैं, तस्य राज्ञः, उनके, देखिए तस्य माने उनका, राज्ञा माने राज, ठीक, उनका जो राजा थे, स्थिति काला ख्रीष्टाब्दात प्रागासित, ठीक है, ख्रीष्टाब्दा प्रागासित, कि उन राजा का स्थिति काल, तस्य राज्ञः, उस राजा का स्थिति काल, अर्थात विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए जो कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक में जो नायक अग्निमित्र थे, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए थे, और उन्हीं का स्थिति काल ख्रीष्टाब्दा प्रागासित, यानी कि शताब्दी पूर्व बताया जा रहा है, ईसा पूर्व बताया जा रहा है। स एव वही स्थिति काला, वही स्थिति काल, वही समय, कबीर अब कवि का भी सिद्ध होता है, कि वही जो स्थिति, वही जो समय था वह कवि का भी सिद्ध होता है, कि जो कवि कालिदास का मालविकाग्नि नाटक था उसमें जो नायक थे अग्निमित्र, जो शुंगवंशी थे, वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, और उन्हीं के सभारत्नों में कालिदास थे, और उनका जो, यानी कि ये जो शुंगवंशी राजा थे, जो नायक अग्निमित्र थे, उनका जो मतलब इनका स्थिति काल, उनका समय ख्रीष्टाब्द प्रागासित, यानी कि ईसा पूर्व बताया जा रहा है, और वही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है, अर्थात कुल मिलाकर जो कवि कालिदास थे वो इन्हीं राजा के, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, इन्हीं के सभारत्नों में एक थे। आगे देखते हैं, कवि कालिदास से जन्म स्थान विषय, अपि, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी देखिए, कवि कालिदास से, कवि कालिदास के जन्म स्थान विषय, अपि, जन्म स्थान के विषय में भी न एक, देखिए यहाँ पर अर्थ नैकम अत्यम, इसको पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन अब इसको अर्थ जब निकालेंगे तो इसको खंडन करेंगे, न एकम अत्यम, न एक मत्यम न एकम, देखिए न एक मत्यम अस्ति, यानी कि एक मत नहीं, अर्थात कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में एक मत नहीं है। एतावान कविरस्य महिमा अस्ति, यह कवि की महिमा है, यत कि सर्वे सभी ही, तब माने उन्हें स्वस्वदेशीयम, अपने अपने देश का, साधित्यम माने सिद्ध करने में तत्परा भवन्ति, लगे हुए हैं। कहते हैं कि यह कवि की महिमा है कि सभी ही उन्हें अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वास विद्वान स्व, कश्मीर में रहने वाले विद्वान, कश्मीर वासी विद्वान, देखिए कश्मीरोद्भवम,
कश्मीर में उनका उद्भव तन्मन्यन्ते मानते हैं, कश्मीर में उनका उद्भव मानते हैं, यानी कि कश्मीर में उनका जन्म हुआ है। यह कश्मीर के विद्वान मानते हैं कि जो कालिदास हैं उनका जन्म कश्मीर में हुआ है। वंगवासिनिश्च वंगदेशीयम, और जो वंगवासी हैं यानी कि बंगाल के वासी, और जो बंगाल के वासी हैं वंगदेशीयम, वह उनको बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावद अन्य अपि, अस्ति माने है तावद अन्य अपि समीक्षक वर्ग, एक अन्य समीक्षक वर्ग है, यस्य जिसके मतेन मत के अनुसार कालिदास उज्जैनिन्याम लब्ध जन्मासी, जिसके अनुसार कालिदास उज्जैनी नाम उज्जैन में लब्ध माने प्राप्त किए जन्म आसित, लब्ध में मतलब उनका जन्म वह उज्जैन में जन्मे हैं। एक और मत है, एक समीक्षक वर्ग है जिसका यह मत है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ है। आगे देखते हैं उज्जैनिन, देखिए उज्जैनिनिम प्रति, उज्जैन के प्रति कवे सातिशयो अनुराग, सा अतिशयो, देखिए उज्जैन के प्रति कवि का अनुराग, अतिशयो अनुराग, अत्यंत प्रेम, एतन मतम पुष्णाति, एतन मतम इस मत की पुष्णाति माने पुष्टि करता है। उज्जैन के प्रति कवि का यह अत्यंत प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। आगे देखते हैं, आगे है देश कालावदेव, देश कालावदेव मतलब प्राचीन काल से ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास के कुल का भी अस्पष्ट परिचय नो उपलभ्यते नहीं उपलब्ध है, ना उपलभ्यते ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए प्राचीन काल से ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त है, तस्य उनके कृतियों में रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था या वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन जिस प्रकार प्रतिपादन हुआ है उसके अनुसार एतद अनुमीते यह अनुमान लगाया जाता है यत कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत, कि उनका जन्म विप्रकुले माने ब्राह्मण, विप्रकुले अभवत की ब्राह्मण कुल में हुआ होगा। कह रहे हैं कि उनके कृतियों में वर्ण आश्रम व्यवस्था का जिस प्रकार प्रतिपादन हुआ है, जिस प्रकार उनके कृतियों में वर्ण आश्रम व्यवस्था को व्याख्यायित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, एतद अनुमीते उसके अनुमान लगाया जा सकता है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है यत कि तस्य उनका जन्म विप्रकुले अभवत ब्राह्मण कुल में हुआ था, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सा, अर्थात देखिए यहाँ पर भावनया सा मतलब भावना से, अर्थात वैसे तो सामान्य रूप से सशिव अनुरक्तश्चासी, तो वह शिव के शिव में अनुरक्त अर्थात शिव के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। चासीत अनुरक्तश्चासीत शिव के भक्त थे, तथापि फिर भी तस्य उनके धर्म भावना में मनाग अपि थोड़ी सी भी संकीर्णता न आसीत, संकीर्णता नहीं थी, उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तों शिव भक्त होते हुए भी तत् रघुवंशे, उन्होंने रघुवंश उनकी एक रचना है, शिव भक्त होते हुए भी उनके रघुवंश में अर्थात रघुवंश जो उनकी कृति है उसमें स माने वह रामम प्रति, राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा, स्वभक्ति भावम उदार मनसा, वह अपने भक्ति, वह राम के प्रति अपने भक्ति भाव की उदारता, उदार मन को, देखिए शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में अर्थात रघुवंश जो उनका एक था कृति, उसमें वह राम के प्रति अपने भक्ति भाव की उदारता, उदार मन को, वह अपने भक्ति भाव के उदार मन को, यहाँ पर देखिए कितने शब्द आ रहे हैं, स्वभक्ति भाव उदार मनसा, वह अपने भक्ति भाव के उदार मन को प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छान्नम अस्ति, यानी कि कालिदास के जीवन से संबंधित जो बातें हैं, जीवन संबंधित वृत्तांत सर्वथा मतलब हमेशा अज्ञान और अंधकार में ढका हुआ, अक्षान्नम अस्ति ढका हुआ, अक्षान्नम माने आच्छादित ढका हुआ है।
कि कालिदास के जीवन वृत्त से संबंधित सब कुछ हमेशा अज्ञान और अंधकार में ढका हुआ है, तो अधिशयतः उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ जनश्रुति यानी कि कहावतें या फिर आप कह सकते हैं अफवाह, जनश्रुतियाँ लब्ध माने प्राप्त होती हैं, प्रसरा मंत्र फैली हुई संति माने हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई प्राप्त होती हैं, किंतु ता सर्वाह वह सभी ईर्ष्या कलुष कसई चित्ता नाम ईर्ष्या और कलुष की भावना वाले चित्त वालों की कल्पना प्रारोह एवं कल्पना मात्र ही है, एवं मन ही अतएव सर्वथा चिंत्या संति। यही सब कुछ चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं।